तो हुकूमत को पूछना चाहिए, वो बता रहे हैं खुफिया इदारों के लोग थे। अच्छा, आप मान नहीं रहे कि उनमें थे या नहीं थे? मुझे क्या पता, मैं तो लंदन में था ही नहीं, मुझे क्या पता कब वहाँ पे थे। मुलाकात के बारे में कुछ नहीं पता? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बात कुछ और करने वाला था। ये काम मैं कर सकता हूँ, ये काम आप कर सकती हैं। इल्ज़ाम लगा दिया, ये हुआ था और उसको चले गए। हुकूमत नहीं ये कर सकती। हुकूमत का काम है आइन और कानून को इम्प्लीमेंट करना। तो हुकूमत कहती है कि आईबी के पास ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं, इनके बारे में आपने सुना है या कोई इन्फॉर्मेशन? हुकूमत से सुनते हैं हम, बिल्कुल चलाएं ना, टीवी पे चलाएं, कोर्ट्स के, बट मोर इंपॉर्टेंटली कोर्ट्स के अंदर प्रेजेंट करें, टांग दे सबको। असद उमर की कोई ऑडियो नजर आती है ना, वहाँ पे सुनाई देती है कि वो साजिश कर रहा था फौजियों के साथ बैठ के या किसी और के साथ बैठ के साजिश कर रहा था, टांग दें असद उमर को। एक और बात जो कि हुकूमत जो मौक़िफ़ इख्तियार करी है और वो कहती भी आई है कि धरने में बहुत सारे ऐसे लोग थे, उनके पास रिपोर्ट्स थी कि वो असलहा लेकर आ रहे थे और जो है उनका वज़ीर आज़म हाउस पे हमला करने का प्रोग्राम था। तो फिर हमला किया क्यों नहीं? देखिए, असला लेके आ रहे थे, मुझे क्या पता, वहाँ पे हज़ारों लोग होते थे, हो सकता है कोई असला लेके आता, मैं ये तो नहीं बोल सकता। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं तो ज़मीन पे होता था, वहाँ से उनके से गुजर के आता था हज़ारों लोगों से, तो मुझे ऐसे टकराते हुए किसी की गन मान के फील नहीं हुआ, बट इट इज़ इंटायरली पॉसिबल, हो सकता है लेके आए। अगेन मैं फिर वही कहूँगा, मैं पकड़ना था। धरनों के दौरान जितने नारे लगे, उनमें से कोई भी आपके ख्याल में पार्टी का कोई भी ऐसा नारा नहीं था जो गलत नहीं था? बिल्कुल गलती है कि टैक्टिकली हमने गलतियाँ की, जिस तरीके से एक्सिक्यूट किया गया उसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी और वहाँ पे गलतियाँ की गई। कुछ जो मैसेजेस दिए हुए उसके अंदर गलतियाँ थी, बिल्कुल ठीक। लेकिन जो सबसे अहम जो चीज़ थी, जो मेरे ख्याल में एक एरर था, उसमें एक्चुअली मुशावरत हुई नहीं थी। वो इतना फास्ट पेस, वो एक हफ्ता था ना, जो सिविल नाफरमानी की कॉल थी, मेरे ख्याल में वो wasn't well thought out, बिकॉज एक तो उसका मॉरल एस्पेक्ट है कि रियासत के खिलाफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दूसरा जो है उसका एस्पेक्ट जो है वो है प्रैक्टिकलिटी, कैन यू डू दिस। क्या क्या सीखा उससे आपने? अच्छा, दो चीज़ें उसके अंदर। एक तो द नीड फॉर, सिंपली बिकॉज आप मोबिलाइज कर सकते हैं बेतहाशा लोगों को, उससे ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग की जो ज़रूरत है वो ख़त्म नहीं होती। सो पहले पार्ट के अंदर तो दैट्स दी, मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, और दूसरे के अंदर ये है कि आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे एक प्रोसेस के थ्रू गुजर के चेयरमैन तक चीज़ें पहुँचे। आप मुतमईन हैं जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट से? इमरान खान साहब मान चुके हैं, वो भी मुतमईन हैं। आपके जो सपोर्टर्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं, उन तक ये पार्टी का मैसेज क्यों नहीं पहुंचता? वो क्यों अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है जो कोई आपने मान लिया? क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो जमहूरियत में यकीन रखती है, कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखती है, रूल ऑफ लॉ में यकीन रखती है। हमारी जो भी हम डिमांड्स थी वो हमने इसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू अचीव करनी थी। उसके लिए एक आर्बिटर की ज़रूरत थी, न्यूट्रल आर्बिटर, और उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया गया। केस आप अदालत में जब लेके जाते हैं, ज़रूरी नहीं फैसला आपकी पसंद का है, लेकिन आप वो मानते हैं।